इतने आपको जैसे लोग देखते हैं बैंकबल स्टार है, कभी कभी एंग्जाइटी आती है? नहीं, एंग्जाइटी तो नहीं आती है, इसी के सपने देखे थे। जब कुछ नहीं थे, दरवाजे खटखटाते थे कि हमें नौकरी दे दो, काम दे दो, तो इसी के सपने देखे थे कि कभी हम मतलब उतना प्यार मिले, उतनी मतलब इतना जो हम इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो इसी के सपने देखे थे, तो एंग्जाइटी नहीं आती है, इसी दिन का इंतज़ार था। For all film-related interviews, reviews, and content, please like and subscribe to Pooja Talwar. You can also follow me on Twitter and on Instagram. Okay, well, I have the fabulous team of Udham Singh with me, Sardar Udham Singh with me. Respect is due. Thank you for speaking to editor जी. विकी, एक चीज़ बताओ, आप एसोसिएट हो गए हो ना जोशीले कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए. What is it about you that all the जोशीला characters come to you? वो तो जो मुझे वो तो मैं जवाब नहीं दे सकता, बट व्हाट इज़ इनसाइड मी, जो मैं अट्रैक्ट हो जाता हूँ, मुझे लगता है कि जब भी कोई ऐसे रियल इंसिडेंट बेस्ड कहानी होती है, मैं एज एन ऑडियंस उससे बड़ा कनेक्ट करता हूँ। अगर मुझे पता लगे कि इस पे पिक्चर आ रही है, तो मैं ऑलरेडी एज एन ऑडियंस में देखना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो रुझाव एज एन एक्टर भी स्पिल ओवर हो जाता है। तो जब भी ऐसी कोई स्क्रिप्ट आती है, एंड ऑफ कोर्स व्हेन देयर आर फैबुलस फिल्म मेकर्स लाइक सुजीता हु आर हेल्पिंग द प्रोजेक्ट, देन डेफिनेटली लाइक आई जस्ट ब्लाइंडली जस्ट गो इनटू इट। और जब आप सरदार उधम सिंह का प्ले कर रहे हैं, उसके बाद आप मानिक शॉ प्ले करेंगे, सैम बहादुर, व्हाट इज इट, दे आर पीपल हु आर लार्जर देन लाइफ। हिस्ट्री में हमने इनके बारे में पढ़ा है, मगर आप भी नहीं मिले हैं, मैं भी नहीं मिली हूँ, बट एज एन एक्टर जब आपके पास आता है, डू यू ट्राई इंटरप्रिटिंग लाइक हाउ कुड दिस कैरेक्टर बी? सरदार उधम सिंह के साथ कैसा था, कैसा रहा? सरदार उधम सिंह जी के साथ मेरे ख्याल से द क्वेस्ट वाज टू फाइंड आउट कि वो ह्यूमन लेवल पे कैसे थे, क्या थे, क्योंकि हमारी जब भी हम या तो किताबों में पढ़ते हैं या पिक्चरों में देखते हैं, हमारा जो डिपिक्शन है फ्रीडम स्ट्रगल का या फ्रीडम फाइटर्स का, क्रांतिकारियों का, वो बहुत ही एक ऐसे फिगर हो जाते हैं कि ऑफ कोर्स दे आर हीरोज़, बट वो ऐसे हो जाते हैं कि शायद आप छू ना सकें उन्हें समझ ना सके। तो आई थिंक विद द वे सुजीता ऑल्सो लुक्ड एट दिस कहानी, वो ऐसा था कि हम जब सरदार उधम के बारे में जाने इस फिल्म में, तो ऐसा लगे कि यार ये तो हमारा दोस्त है, हम इसके साथ बैठ सकते हैं, छू सकते हैं, इससे बात कर सकते हैं, इसकी बातों को समझ सकते हैं। तो आई थिंक क्वेस्ट वही था कि हम उसे जितना ह्यूमन बना सके, उसके इमोशनल वेवलेंथ को समझ सके एज बतौर एक्टर। अगर आप उस टाइम पैदा होते, कुछ सिमिलैरिटी है कि मैं ये हो सकता, कुछ समथिंग कैरेक्टर सिमिलैरिटी? शायद, पता नहीं, मतलब वो अगर मगर किंतु परंतु के तो जवाब ख़त्म ही नहीं हो सकते, बट हाँ शायद हो सकता है। नेवर नो। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब मैं आपसे बात कर रही थी गुलाबो सिताबों के टाइम, तो मैंने पूछा कैसा चल रहा है सर विकी कौशल के साथ, तो आपने कहा जब पिक्चर आएगी तब बताऊंगा, बिकॉज कास्टिंग इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स अ टेक्निकल थिंग। तो आप विकी पे कैसे जीरो इन किए टू प्ले सरदार उधम सिंह, अब बता दो। विकी पे जीरो इन करने का मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, कोई एक्टर नहीं था और तो चॉइस कम था मेरे पास, बिकॉज अर्लियर इट वाज इरफान जी, so and then Vicky, so I didn't find anyone else who would so quickly agree to do this role. Then we want to collaborate and join hands, and secondly we didn't have much time to explore any further, and third he's a Punjabi, there's a Punjabi blood in him. He understands this better. Second, of course, when we work in a film, especially in our production house and Ronnie and me, we look for always a like-minded people, where there's a wavelength match in terms of the understanding, the kind of cinema, that we are trying to do. So all that सारे पैरामीटर्स के टिक मार्क हो गए थे, so then we jumped into it and said कि चलो करते हैं फिल्म एक साथ, and of course later rest how we did it and all that was quite technical in terms of but predominantly this is the wavelength match and we started. जी, जैसे आप भी पंजाबी, सरदार उधम सिंह भी पंजाबी, जब डायलॉग्स थे ऐसे कुछ सिमिलैरिटी लगी कि ये तो मैं भी ऐसी बात करता हूँ, कुछ था जैसे कोई मोमेंट? जब मतलब एक ये है कि फिल्म की ऑथेंटिसिटी ये भी है कि जब आप जिन भी किरदारों को जिस रीजन में देखेंगे, अगर आप पंजाब में देख रहे हो उन्हें, तो वो पंजाबी में ही बात कर रहे हैं। अगर आप लंदन में हो तो ब्रिटिशर्स अंग्रेजी में ही बात कर रहे हैं, वो अचानक से हिंदी में नहीं बात कर रहे हैं। और ना ही हमारा किरदार सरदार उधम सिंह वो अचानक से इंग्लिश फराटेदार बोल रहा है, वो भी टूटी फूटी इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा है।
तो वो ऑथेंटिसिटी है। तो जब पंजाबी में बात होती थी फिर तो फ्रंट फुट पे आके पंजाबी निकलती थी। देखिए जैसे माइंड स्पेस की ने बात की, इज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू रेजोनेट विद द कैरेक्टर यू आर प्लेइंग, और इज इट ओके इट्स जस्ट योर जॉब एज एन एक्टर टू प्ले द कैरेक्टर यू हैव? इट कुड बी, you could be thinking differently or stand for different things vis-a-vis what he or she stood for. He, in your case, can't be she. Correct. I'm saying at that moment between action and cut, when you're in that world, it is resonate would be a very surface level word. In fact, you have to completely surrender to that. You have to be completely submersed in that. Only then you could instinctively start reacting as how that person would have done. You can never go back in time and actually see that, but with the tool of imagination, with the tool of belief into his vision of the world, unless you completely surrender to it, unless you completely submerge yourself to it, you can never justify that. जी. Yeah. लगता है इस फिल्म के बाद अब मानिक शॉ कर रहे हैं, ये फेस ऑफ बायोपिक्स भी बन जाओगे आप? आपको लगता फिर है? मुझे लग रहा है मुझे विक्की कौशल को ढूंढने के लिए भी अपनी बायोपिक ढूंढनी पड़ेगी, तब मैं शायद ढूंढ पाऊंगा। विक्की तो भूल ही गया। Awesome. And एक बात बताओ, आप डायरेक्टर और एक्टर की केमिस्ट्री बताइए। Something about him that you have observed and something about him that you have observed. I'm sure people would want to know. Because मुझे पता है हमने बात की थी, एक बहुत टेक्स नहीं लेते हैं। जी। और वो एक्टर के लिए कभी-कभी कभी-कभी observed about him is कि इनकी फिल्म मेकिंग के भी रूट्स काफ़ी थिएटर बेस्ड है जी। जैसे ये एक सीन डिज़ाइन होता है या जो फ्रीडम एक एक्टर को मिलती है, वो काफ़ी आपको, सिंस आई हैव डन थिएटर, इट ऑलवेज रिमाइंडेड मी कि आई हैव गॉन बैक टू माय रूट्स, जहाँ पे थिएटर इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरेशन। समटाइम्स सिनेमा, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्टर, डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेट ऑफ द फिल्म, it sometimes becomes very designed also, which could be fair for that particular film. But his approach towards making a film and telling a story is very much like theatre, where you get that platform, get that मंच कहूँगा मैं, कि थिएटर में जैसे मंच मिलता है वैसे ही हमारे लिए एक मंच सजा दिया जाता है, जहाँ पे आप यू गेट इनटू अ वर्ल्ड विच इज सो बिलीवेबल फॉर यू योरसेल्फ एज एन एक्टर कि आप यू स्टार्ट रिएक्टिंग रादर देन एक्टिंग। जी जी। और आप बताओ सर? I think what I realized was that कि फिल्म सरदार उधम जैसा फिल्म कोई ऐसा ही इंसान कर सकता है जो अंदर से बहुत रोमांटिक हो। So I think what I figured out was सामने तो दिखता नहीं है, but he must be very romantic. हाँ यार, तो जो जुनून देश के लिए, I mean बहुत, you know, it is actually like Irfan was actually, he was very romantic. हाँ. When I closely knew him, so I think I found that he सामने दिखता नहीं है, मेरी बातचीत से इसके एटीट्यूड से पता लगता है, he's a romantic guy. चलो बताओ विकी। मैं सिर्फ फिल्मों में ही बताता हूँ अपने डायरेक्टरों को। कुछ नहीं बताएंगे। So I mean I guess you know you have to be passionate about your project and what you love to make it look the way it is. So विकी एक बात बताओ, ये किसी ने सवाल वैसे आपके लिए लिखा था और मैं पूछना चाहती हूँ, what is that one thing that has changed since you became famous and one thing that hasn't? And इतने आपको जैसे लोग देखते हैं, bankable star है, कभी-कभी anxiety आती है? नहीं, एंग्जाइटी तो नहीं आती है, इसी के सपने देखे थे जब कुछ नहीं थे, दरवाजे खटखटाते थे कि हमें नौकरी दे दो, काम दे दो, तो इसी के सपने देखे थे कि कभी हम मतलब उतना प्यार मिले, उतनी मतलब यू नो इतना जो हम इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो इसी के सपने देखे थे, तो एंग्जाइटी नहीं आती है, इसी दिन का इंतज़ार था। जो मैंने शायद सीखा है वो ये है कि जितना ये फेम कह लो या जो भी ये आपके लाइफ में आती है, इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट टू स्टे रूटेड to who you were before you got all of this. So and for that I think it's very necessary that you consciously try and get closer to your roots, by which I mean your family, your closest friends, your old friends. That for me is my core circle. And that becomes, पहले क्या होता था, वो आपकी वो जो core circle है, आपकी family है, वो होती थी। धीरे धीरे वो आपकी नीड बन जाती है, यू डिपेंड ऑन देम, ताकि आपका कोर शिफ्ट ना हो। जी जी, वेल सेड। विकी ने तो सिर्फ पिक्चरें साइन की एंड प्रेप कर रहा है पिक्चरों के लिए, तो कुछ देखा टाइम मिला कुछ चीज़ करने के लिए कि नहीं? नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं देख पाऊँ, बट द लास्ट थिंग दैट आई कैन रिमेंबर दैट आई सॉ प्रॉपर्ली बिंज्ड ऑन वाज द फैमिली मैन 2, व्हिच आई रियली एंजॉयड। ओके, चलो हाँ, Amazon का one of the excellent shows, right? And what about you? And also as a producer with your film releasing on OTT, how does it translate for you?
Okay. Firstly, I mean, see, other than films, I have a lot of other. गोवा में रहते हैं, रेस्टोरेंट भी चलाते हैं वहाँ पे, गांव में रहते हैं, सूफी आदमी हैं। So, मेरे बहुत सारे अलग होता है तो वो अपना बाल ऐसे जो है ना कलर कर लेता हूँ, कभी हरा, कभी पीला, कभी लाल, जो दिल करे। He has the best life, yeah. आप इन दोनों से काम कराते हैं, you just call the shots, wow. नहीं, काम के वक्त आता हूँ मैं भी काम करने, जब काम नहीं होता है तो ये करता हूँ मैं। तो गोवा में जैसे मैं लाइव म्यूजिक करता हूँ, तो बहुत सारे बैंड्स डिस्कवर करके, हिपीज इनको लाके, आई डू इन माय रेस्टोरेंट म्यूजिक, बिकॉज म्यूजिक इज अ बिग पैशन फॉर मी। कभी ना कभी कुछ करूँगा मैं म्यूजिक पे। सो ऑफ लेट लाइक आई हैव बीन वाचिंग अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज अबाउट म्यूजिक, लाइक स्पेशली अभी recently I saw this one called Echoes in the Canyon, which is basically a story about 62 to 63 or 63, 64 in California, right next to LA, like 20 minutes away. There's this one canyon, which is like one village, and you won't believe some of the 8 top bands which defined music in the world came and lived in that one little area. Really? Yeah, and they were the poets. So basically before that it was Baby I Love You, How Are You, that kind of songs, and then suddenly these guys came and they started talking about freedom, talking about poetry and into music form. कैनियन जाना पड़ेगा। So next music biopic लेके इनको भी ले लेना। कर चुके हैं ये मन मर्जिया में उसमें तो। बहुत प्रेप करना पड़ेगा मुझे। कब से डरते? एक बाजा नहीं बजा सकता मैं। देखो बाहर की तरह करना है तो इनको गाना पड़ेगा, म्यूजिक भी खुद करना गाते पड़ेगा। तो हैं ये। फिर तो बचा ले उस पिक्चर को भगवान। अरे गाते तो हो आप, कितने रील्स लगाते हो गाते हुए? मैं बतौर सिंगर नहीं गा सकता ना, मैं एज विकी कौशल जितना मर्जी गाऊं, पर सिंगर नहीं उसे कह सकते। We'll wait to watch that. Anyway, thank you so much. और आपके फैंस, फीमेल फैंस पूछना चाहते हैं, आप डीएम्स पढ़ते हैं उनके क्या नहीं? कभी कभी पढ़ लेता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, आप इसके बाद और आएंगे, पढ़ लेना, मैसेजेस दे देना। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू सरदार उधम सिंह। Thank you so much. Thank you so much. If you've liked this interview, please like, share, and subscribe. Follow me on Twitter and Instagram.